बैसाख मास में करें ये एक उपाय, दौड़ी चली आएंगी माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। हिंदू कैलेंडर में हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन जब बात बैसाख महीने की आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में पूजा अर्चना करने से जीवन सुखमय बना रहता है। इसके अलावा इस माह में गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। ऐसे में जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहीं पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही घर में वास्तु दोष नहीं होता है और सुख समृद्धि खुशहाली वास करती है। तुलसी के पौधे संबंधी कई उपायों के बारे में आपने सुना होगा और किया होगा, लेकिन आप चाहें तो इस उपाय को भी अपना सकते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और हर क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि का झंडा लहराता है। जानिए बैसाख मास में तुलसी का कौन सा उपाय करना शुभ है। ऐसे में आइए जानते हैं बैसाख मास में क्या करें और क्या ना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख का महीना चैत्र महीने के बाद आता है। इस साल बैसाख मास 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है और 13 मई 2025 को समाप्त होगा। बैसाख मास में क्या खास है? बैसाख महीने को माधव मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नर नारायण, नृसिंह, परशुराम और हयग्रीव का धरती पर आगमन हुआ था। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का जन्म भी बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि को हुआ था, जिसे सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना शुभ कार्य शुरू करने के लिए, दान और पूजा पाठ के लिए विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी बैसाख महीने से ही हुई थी। हिंदू मास में से बैसाख मास को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में श्री विष्णु भगवान की पूजा और गंगा स्नान के साथ दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में के वैष्णव खंड में ब्रह्मा जी ने स्वयं बैसाख माह की महत्ता के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि ना माधव समो मासो न कृतेन युगम समम, ना चा वेद समम शास्त्रम ना तीर्थ गंगया समम। माधव मास यानी बैसाख मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। अक्षय पुण्य प्राप्त करने वाला महीना, ये महीना बहुत ही पुण्य फलों को प्राप्त कराता है। बैसाख महीने में गर्मी तीव्र होती है। इस दौरान समस्त देवी देवता भी जल में निवास करते हैं। ऐसे में बैसाख माह में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि एवं पितरों सबको तृप्त करता है। कहते हैं कि इस माह में किसी एक भी व्यक्ति को भी जल पिला दें तो वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को भी प्रसन्न करने वाला होता है। इसे कुंडली में सूर्य गुरु मजबूत होते हैं और सुख समृद्धि धन का कभी अभाव नहीं रहता। बैसाख माह का धार्मिक महत्व धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसे विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, उसी तरह माह में बैसाख के समान कोई मास नहीं है। बैसाख माह में करें इन चीज़ों का दान। इस महीने में दान, बैसाख महीने में दान, जल पात्र, कपड़े, जलदान, आम, सत्तू, पादुका, हवा झलने के लिए पंखे, छाया व्यवस्था
अन्न एवं फलदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। वैशाख माह में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार अन्न, धन, वस्त्र और जल का दान करें। मान्यता के अनुसार वैशाख के महीने में इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे करें महादेव को प्रसन्न। वैशाख माह के महीने में वैशाख भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में सोमवार के दिन स्नान करने के बाद महादेव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करें। खीर और फल समेत आदि का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है और सभी ग्रहों से छुटकारा मिलता है। वैशाख माह में भूल कर भी ना करें ये काम। वैशाख माह भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत ना सोचें और ना किसी से वाद विवाद करें। पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े ना पहने। घर में गंदगी ना करें क्योंकि देवी देवताओं का वास साफ सफाई वाली जगह पर ही होता है। पूजा के दौरान करें इस मंत्र का जप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वैशाख माह में पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन सोना या चांदी की कोई चीज़ खरीदें। मान्यता है कि इस खास अवसर पर सोना या फिर चांदी घर लाने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख माह में अधिक गर्मी होती है तो ऐसे में आप गरीब लोगों को चप्पल छाते का दान करें। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए चीज़ें और जल रखें। माना जाता है कि यह उपाय करने से इंसान के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस माह में कांस्य के पात्र में भोजन करने से और खाट पर सोने से इंसान की सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वैशाख माह के सोमवार को भगवान शिव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करें और प्रभु को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। इससे संतान को धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख माह में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उसे कई तीर्थों के करने के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में जल दान के महत्व को बताया गया है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उनके लिए प्याऊ लगाता है, पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विष्णु पूजा में तुलसी के पत्ते का उपयोग जरूर करें। इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान करें, फिर विष्णु पूजा, दान, जप और तप करें। इससे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। वैशाख के महीने में जमीन पर सोना चाहिए। तला भुना और मसालेदार भोजन से परहेज करें। दिन में एक समय भोजन करें। नया तेल शरीर में ना लगाएं। ये काम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा और रोग और दोष दूर रहेंगे। राहगीरों को पिलाएं जल। वैशाख माह में राहगीरों और प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति इस माह में प्यासे को जल पिलाता है उसे सब दानों के समान पुण्य और सब तीर्थों के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति महात्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है।
प्याऊ लगवाना। जो व्यक्ति वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों के प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवतागण की कृपा बनी रहती है। पादुका एवं चटाई यानी कि भगवान शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्रीहरि के लोक में जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट होती है, दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने कुछ विशेष उपाय करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करें। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। ऐसा करने से गंगा में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में पीपल पूजा का विशेष महत्व। वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके लिए एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और थोड़ी सी तिल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के साथ पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल पर लोटे में जल लें और उसमें कच्चा दूध और बतासा अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वैशाख मास में तुलसी की पत्तियों से करें ये उपाय। वैशाख मास के स्कंद पुराण के अध्याय 14वें श्लोक 41वें में वैशाख मास में तुलसी द्वारा किए गए उपाय के बारे में बताया गया है। इस उपाय के अनुसार तुलसी की 5 पत्तियां लेकर पीपल के पेड़ की 5 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिल जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से धीरे धीरे निजात मिल जाती है और धन धान्य की बढ़ोतरी होती है।